मानसून की बारिश कुछ जगहों पर अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश के कमी के कारण, बारिश में लगातार मानसून के सक्रिय न रहने के कारण लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और खेती को नुकसान की या खेती के कमज़ोर होने की, फसलों के कमज़ोर होने की, फसलों की गुणवत्ता, अनाजों की गुणवत्ता कमज़ोर होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ये मानसून अपडेट का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 28 अगस्त है। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को मौसम तक की ओर से, न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के इस पर्व की। पहले भी शुभकामना ऑलरेडी मैं दे चुका हूं सुबह के बुलेटिन में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका जो ये पर्व था आपके लिए आनंदमय और मंगलमय रहा। दोस्तों, इस समय जो मौसमी सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन कमज़ोर हो रहा है। और उसके कमज़ोर होने के पहले इस बार अगर हम अगस्त का विश्लेषण करें पूरे महीने का, तो इस महीने में लगभग 7-8 बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर मौसमी सिस्टम उभरे हैं, और ये सारे सिस्टम एक सिस्टम के कमज़ोर होने से पहले ही तैयार हो जा रहे हैं। लेकिन इन सिस्टमों का जो इन्फ्लुएंस रहा वो ज़्यादातर पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा, या मध्य भागों तक सीमित रहा। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, और बारिश के चलते लोग बहुत बुरी तरह परेशान हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो एक और सिस्टम यहाँ पर अगले 24 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर तैयार होने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई जगहों पर बरसात हुई है। दिल्ली पर बादल पहुंचे थे, हरियाणा और राजस्थान तथा उत्तराखंड के ऊपर बादल पहुंचे, और यहाँ पूर्वी राजस्थान के साथ साथ एडजॉइनिंग जो गुजरात का हिस्सा है, पश्चिमी एमपी मध्य प्रदेश के रीजन है, नीमच, रतलाम, जहाँ पर बादल पहुंचे हैं और जहाँ पर उम्मीदें बढ़ी हैं कि बरसात हो सकती है। क्या आपको बता दूं कि अभी तो बारिश भले बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावित नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और कुछ गुजरात के भागों में बरसात की स्थितियां बनेंगी, जब आगामी सिस्टम, इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम सितंबर की शुरुआत में ही बनने वाला है। एक 29 को बनेगा और एक हो सकता है 1 सितंबर के आसपास बने। तो वो जो 1 सितंबर वाला सिस्टम होगा वो यहां तक पहुंचेगा, तो जयपुर, जोधपुर और फलौदी, पाली तथा आसपास के भागों तक बरसात दे सकता है। अभी जो बारिश दर्ज की गई है पूरे भारत में, उसके आंकड़े देखते हैं। पहले 24 घंटों का ओजीआई का डेटा देखते हैं, जहां पर नॉर्थ लखीमपुर हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन रहा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े इसके रीडिंग में नहीं आ पा रहे हैं, या हो सकता है कि अलग टाइम स्लॉट चुनना पड़ेगा जहां पर ये आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल असम के नॉर्थ लखीमपुर में 65, डाल्टनगंज झारखंड में 54, नजीबाबाद उत्तर प्रदेश 53, नाहन 51, चांदबाली 45, वाल्मीकि नगर 39 और आइजॉल में 35 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। झांसी में मात्र इसने 35 मिलीमीटर बारिश दिखाई है। अभी मैं और आंकड़े दिखाऊंगा आपको। लिंगपुई में 34 और इतनी ही बारिश रांची में दर्ज की गई है। मुरादाबाद 29 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की। कैलाश शहर में, धर्मशाला में 28, 26 हुई है लॉन्ग आइलैंड में, जमशेदपुर में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 2 जगहों पर कार निकोबार और मायाबंदर अंडमान निकोबार में भी बारिश हो रही है। होनावर में, साथ में राउरकेला और वाराणसी के बाबतपुर पे 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है डेटा, 28 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक का, पिछले 24 घंटों का, 27 और 28 के बीच की अवधि के दौरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, राठ में 243 मिलीमीटर की भीषण बारिश दर्ज की गई है। महोबा में बारिश हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ पर 180, और ओरछा में, जो कि निवाड़ी ज़िले में है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, 162 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। और यहाँ पर लुंगलेई AWS में दर्ज की गई बारिश 148 मिलीमीटर, और तुलसी खड़ खोवाई, ये भी पूर्वोत्तर में है, 124 मिलीमीटर। और ईस्ट पूर्वी मध्य प्रदेश में मऊगंज में हनुमाना में 120 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है। 119 हुई है रट्टा छेड़ा हिल्स, असम और मेघालय, 119 मिलीमीटर। ईस्ट जैंतिया हिल्स में है मेघालय में ये। और तेलीमुरा ARG खोवई, ये भी पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पर 118 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। पश्चिमी, मुझे समझ नहीं आता कि खोवई एक राज्य में होगा। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 नाम लिखने की क्या आवश्यकता है? जिस ज़िले में है, जिस राज्य में है, उसका नाम लिख दीजिए, सिंपल, लोगों को समझ में आ जाएगा। अब असम, मेघालय, ईस्ट जैंतिया हिल्स के लिए लिखने की क्या आवश्यकता है? फिलहाल बैराड शिवपुरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में 110 और 104 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चंदौसी में, तो ये स्थिति रही है। इसके अलावा और भी कई जगहें ऐसी हो सकती हैं दोस्तों, जहाँ के आंकड़े हम शायद रीड नहीं कर पाते, जिनके आंकड़े हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है, और परिणाम हुआ है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4% सरप्लस हो गया है, और ये जो कमी 22% तक थी, फिर 19 पर आई, फिर 16 पर आ गई है। बिहार में 42 से इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है। बिहार
लाल रंग में ही बना हुआ है। बिहार राज्य का रंग नहीं बदलने वाला है। बारिश यहाँ पर होने वाली है अगस्त के अंत में और सितंबर की शुरुआत में, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल अभी जो स्थिति देख रहे हैं आप, पंजाब में 35% की कमी, 24% की कमी पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में 21 और सौराष्ट्र और कच्छ में कमी बनी हुई है। जहां पर कमी है बारिश की अच्छी खासी 42% की कमी सौराष्ट्र में है और कच्छ में 30% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। विदर्भ 25 और मराठवाड़ा में 28% कम बरसात रिकॉर्ड की गई और इधर भी बारिश में कमी है। 39% कोस्टल आंध्र प्रदेश, 41 रायलसीमा रीजन में कमी है, 24% साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, 24 कोस्टल रीजन में और 21% की कमी है केरल में तथा 24% लक्षद्वीप में। तो लगभग 25%, 1/3 बारिश यहाँ पर कम हुई है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखा जाए। ओवरऑल 1/3 मतलब 1/3 या 1/4 कह सकते हैं, 25% के आसपास बारिश कम हुई है ज़्यादातर जगहों पर। तो यहाँ पर ये कमी है और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों में कमी काफ़ी जगहों पर है। इसके बावजूद पूर्वोत्तर में असम और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बाढ़ की विभीषिका के कारण सामान्य जीवन पर बुरा असर पड़ा है। और बुरा असर पड़ा है असम के साथ इधर नेपाल की जो घटना हुई है 26 अगस्त की, वो बहुत ही बड़ी त्रासदी रही है। उस त्रासदी के चलते बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और कई 100 लोगों की जाने की आशंका है। प्रार्थना कीजिए कि लोग बच पाएँ और जो जीवन बचा है वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच पाए, सुरक्षित अपने घर पर पहुंच पाए। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।